दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के बारे में। जनरली लोगों के दिमाग में बहुत सारे इंग्लिश के कन्फ्यूजन्स होते हैं। बहुत सारा इंग्लिश के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लोगों के दिमाग में है। सच में हमें इंग्लिश आती है क्या? सच में हम इंग्लिश बोल सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे समस्याएं लोगों के दिमाग में है। लेकिन 3 महीने का 4 महीने का कोर्स करने के बाद हर कोई मराठी के जैसा, हिंदी के जैसा इंग्लिश में बात कर सकता है। वो एक टेक्निक है, वो एक आर्ट है। इट्स अ मैजिक ऑफ ग्रामर। इट्स अ मैजिक ऑफ ग्रामर। ओके, इट्स नॉट लॉजिक, इट्स अ मैजिक। इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा अंग्रेजी में बात कर सकता है, नो डाउट। लेकिन सबसे पहले आपको 2 चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर कोई भी आपको बोलता है मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन वो सारी बातें झूठ है दोस्तों। इस दुनिया में सिर्फ आपको 2 चीज़ें जो क्लास में प्रोवाइड करता है, जो प्रोवाइड कर सकता है, वही बंदा आपको ट्रेन कर सकता है। 2 चीज़ें आपको डेली उस क्लास में मिलनी चाहिए। सबसे पहले एनवायरनमेंट होना चाहिए। उस क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलना चाहिए। डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी स्पीकिंग की, तभी जाके आप अच्छी तरीके से इंग्लिश में बात कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली प्रैक्टिस एंड एनवायरनमेंट। और वो वही एक्सपर्ट आदमी कर सकता है जिसको उसमें 10-20 साल का एक्सपीरियंस है। वही एक्सपर्ट पर्सन वो कर सकता है। और अपना क्लास हम 2010 में से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कोई भी बंदा अगर हमारी तरफ आता है तो हम उसको बहुत ही स्किलफुली और बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी में बात करना हम उसको सिखा सकते हैं। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं तो फिर कोई भी आता है, कोई भी ये करता है, ऐसा करो वैसा करो, उसमें से नहीं होता। क्योंकि जब तक आप पानी में डुबकी नहीं लगाते तब तक आपको तैरना नहीं आता। किनारे पे बैठ के कोई तैरना नहीं सीख सकता माय फ्रेंड। यू हैव टू गो इन द वाटर एंड यू हैव टू डीप इन इट। जस्ट लाइक दैट यू हैव टू डीप इन द ग्रामर and use some practical strategies and the proper usage of the grammar and the proper usage of tenses. Only then you can speak a very good English and you can become a very good English speaker. First of all, you have to understand tense. How many tenses are there? What are the uses? उसके uses क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल हो। फॉर एग्जाम्पल टेंस मीन्स व्हाट इज टेंस? टेंस मीन्स आपको पढ़ाया जाता है कार्ड। टेंस मीन्स कार्ड, ये तो ठीक है, टेंस मीन्स कार्ड। बट टेंस मीन्स टाइम and the time is categorized into different situation in different mode। इस तरीके से वो चीज़ें एप्लीकेबल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके अंदर फिर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एवरी टेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस। ओके, प्रेजेंट टेंस has 4 forms, past tense has 4 forms, and future tense also divided into 4. So this how to use them in your communication properly. This is very important. Simple present tense, structure, use क्या है? Everybody knows the tenses. Everybody knows the tenses, but you should know how to use that skill. You should have that skill. You should have that skill how to use it in your communication. That is very important. And whenever you will not understand it, you can't speak. So those speaking ideas should be there, and only then you can do it. So this is very important, my friend. You have to understand it, all the parts of tenses. Okay, tense, present tense, past tense, future tense. Present tense, simple present tense, simple present tense, simple past tense, simple future tense. 3 simple continuous: present continuous, past continuous, future continuous. 3 continuous: present perfect, past perfect, future perfect. 3 perfect are there. Okay, like this. And present perfect continuous, past perfect continuous,
and future perfect continuous. Actually, we don't learn. It is not that much useful. Okay. So only these 11 tenses are important for speaking. So you have to learn like these types of tenses. Okay. So in the next video I will give you the details of all tenses with definition, examples, and structures. You have to get it. Okay. So have a nice time. Enjoy.